मैं विनय कुमार सिंह गिर ऑर्गेनिक स्वदेशी स्टोर का ऑनर हूं। आज मैं जामनगर हाईवे की तरफ आया हूं। जामनगर और यह जो हाईवे है यहाँ पे, ये राजकोट जो शहर है, यहाँ पे एक बहुत अच्छी गौशाला की बहुत साल पहले की स्थापना हुई थी। इस गौशाला के जो दास भाई संचालक हैं, मैं श्री जी गौशाला की बात कर रहा हूँ। बहुत ही सुंदर अद्भुत गौशाला है। यहाँ बहुत सारे उत्पाद बनाए जाते हैं। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, सबसे पहले तो इस गौशाला का पूरा मैं भ्रमण कराऊंगा। दूसरा, इसमें जितने भी उत्पाद बनते हैं वो आपको दिखाया जाएगा। तीसरा, इसमें यह है गौ माता की देख रेख जितने वाले भाई करते हैं उनसे मुलाकात होगी। वो गायों को क्या चारा देते हैं, क्या खिलाते हैं, उनकी सेहत कैसे बनी रहती है, वो भी पूरी जानकारी दी जाएगी। दूध घी का भी जो यहाँ पे जिस तरह से कार्य किया जा रहा है वो भी हम आपको दिखाएंगे। ज्यादा विलंब न करते हुए आइए श्री जी गौशाला के जो मुख्य संचालक हैं हमारे दास भाई, उनसे आपकी मुलाकात कर। दास भाई जो गौशाला के संचालक हैं, श्री जी गौशाला के संचालक हैं, आज हमारे साथ इस वीडियो में जुड़ गए हैं। मैं अपने YouTube चैनल जय गौ माता जय गोपाल 1983 के माध्यम से उनको बहुत ज्यादा धन्यवाद भी देना चाहूंगा कि उन्होंने बहुत ही तरक्की कर लिया है। इतने ही कम समय में इतने सारे उत्पाद, कम से कम 63 उत्पादों की सूची है। और दास भाई आपका नमस्कार जय गौ माता चैनल पर। जय गौ माता। सबसे पहला आपका जो ये हैंड वॉश है, इसके बारे में कुछ मुझे बता दीजिए आप। ये जो हैंड वॉश है, हम दिन में करीबन 5 से 10 बार अपने हाथ धोते हैं जी। तो जो केमिकल वाली चीजें आती है उससे हम हाथ धोते हैं तो केमिकल हमारे बॉडी पे बार बार टच होता है। ये गौमूत्र, एलोवेरा, नीम पत्ता हल्दी और तुलसी का एक्सट्रैक्ट, इससे हमने ये बनवाया है। बार बार इससे हाथ धोने से हम तो ये चाहते हैं कि हॉस्पिटल में भी हर एक पेशेंट के पास, हर एक डॉक्टर के पास, स्टाफ के पास ये होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने अपने प्रतिदिन 20 बार भी हाथ धोना पड़ता है। तो बार बार ये केमिकल वाली चीज यूज करने से बॉडी में एक इफेक्ट होती है। ये इफेक्ट से बचने के लिए हमें ज्यादातर यही यूज करना चाहिए। इसको लगाने से स्किन में अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो भी सॉल्व हो जाती है, एक दवाई का काम होता है। इसमें एक छोटा मेरा सवाल यही है कि जैसे हम केमिकल हैंड वॉश इस्तेमाल करते हैं बाजार से लेके, उसमें खुशबू ज्यादा होता है, तो खुशबू के चक्कर में लोग खरीद लेते हैं। तो इसकी खुशबू भी अच्छी है? इसकी खुशबू भी इतनी बढ़िया है कि माइल्ड है। इतनी तेज खुशबू नहीं रखी है, माइल्ड है। तो इसकी वजह से किसी को यह भी नहीं लगेगा कि मुझे पसंद नहीं आ रहा है। अब अगले उत्पाद पे आते हैं। दास भाई की गौशाला में 3 तरह के शैम्पू हैं। एक तो ये एक खादी शैम्पू है। खादी शैम्पू छोटा छोटा सा बता दीजिए इसकी क्या है? खादी शैम्पू में क्या है, इसमें एक्सेस हमने डाले हैं तुलसी, हल्दी और एलोवेरा का। तो इससे बालों में भी बहुत बढ़िया रहता है और बाल झड़ना बंद हो जाते हैं। ये झड़ने के लिए ज्यादा ये बहुत, ये देखिए अच्छी सी पैकेजिंग हो रखी है। और ये कितने ml की होगी? ये 500 ml की है। बहुत अच्छा शैम्पू है ये। और 250 ml, 500 ml और 1 किलो सब में पैकिंग। अच्छा, ठीक है। ये दूसरा मिल्की शैम्पू, ये मिल्की है। किसी को ये जो डव वाला कलर व्हाइट पसंद आता है उसके लिए ये फॉर्मूला सेम है। ये उसमें भी काम आएगा जिसके बालों में रूखापन रहता है, खुश्क रहता है, डैंड्रफ रहता है, उसके लिए प्रोटीन शैम्पू की तरह काम करेगा। बिल्कुल जी। और तीसरा ये जो आपने है, ये ग्रीन शैम्पू है। ग्रीन शैम्पू ये बिल्कुल एलोवेरा है। ये पूरा टोटली एलोवेरा और तुलसी। बाकी तो जो रीठा है ये सब यूज करते हैं, बाकी इसमें मेन कंटेंट एलोवेरा है। तो इसके बाद अभी हम देखते हैं, आपने ये जो है छोटी पैकिंग निकाली है खादी, और ये आपका मिल्की शैम्पू हो गया। और इसके बाद हम देखेंगे ये ग्रीन शैम्पू है। तो 500 ml 1 लीटर में ये आपके शैम्पू इस 3 प्रकार के लॉन्च किए हैं। 250 ml, 500 ml और 1 लीटर। अब आपको महत्वपूर्ण जो दिखाना चाहता हूं उत्पाद, जो हम सब लोगों को अपने दिनचर्या में, डेली रूटीन में ये करना चाहिए। आइए मैं देखता हूं। ये देखिए गौ सत्व प्रोविटा ग्रेनुअल्स। अब इसके बारे में मुझे तो पता है, दास भाई से ही जानने की कोशिश करते हैं। ये हमारा जो गाय बच्चे को जन्म देती है
उसके बाद का पहला जो मिल्क निकलता है उसे कोलेस्ट्रॉम बोलते हैं। कोलेस्ट्रॉम। कोलेस्ट्रॉम एक इम्यूनिटी बूस्टर है, और ऐसा इम्यूनिटी बूस्टर है कि ये लेना जब लोग शुरू करते हैं तो 90 साल की उम्र में भी उसे दौड़ने का मन होता है। ये इतनी पावरफुल चीज है। इसका असर शरीर में कितने दिन में दिखने लगता है? 24 घंटे के अंदर। और इसको लेने का तरीका क्या है? एक पाउच आएगा इसमें जी। एक पाउच 1 गिलास दूध गर्म करके इसमें मिला के पीने का है। इस तरह से पाउच आएगा, ठीक है। और ये आपने एक ये भी दिखाया हुआ है यहाँ पे। ये चीज जो है ये 10 पाउच का पैकिंग है, ये 30 पाउच का पैकिंग है, दोनों सेम ही है। ये जड़ी बूटी वाला यहाँ पे तेल बनाया गया है दास भाई की गौशाला में, इसके बारे में बताइए आप। ये एक ऐसा हेयर ऑयल है जिसमें 63 प्रकार की आयुर्वेदिक औषधियां हमने यूज की है, और गौ दुग्ध से इसे सिद्ध किया हुआ है। 4 प्रकार के तेल इसमें डालते हैं हम, 63 प्रकार की आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां डालते हैं, और गौ दुग्ध से हम इसे सिद्ध करते हैं। तो बालों के लिए, सर के लिए, हमारी जो बुद्धिमत्ता है उसके लिए भी ये बहुत बढ़िया चीज है। इसका जो लोग यहाँ से इस हेयर ऑयल को खरीद के गए हैं गौशाला से आपके, उनका फीडबैक कुछ पता लगा, कैसा लगा? हाँ, उन जो लोग ये यूज करते हैं दूसरा हेयर ऑयल कभी यूज ही नहीं करते। उनका झड़ना बंद हो गया, सफेद होना भी बंद हुआ है। सफेद वाली जो बात है उसमें हम इसलिए गलत ठहरेंगे क्योंकि बालों को सफेद करना ये बहुत बड़ी लंबी प्रोसेस है। नहीं, ऐसा हो सकता है कि जैसे किसी के बाल भविष्य में आने वाले समय में वो काले बाल सफेद होने के कगार पे हैं या हो जाएंगे, तो अगर ये नियमित तेल लगाते रहेंगे तो उससे वो बच सकते हैं। नियमित जो ये तेल लगाते हैं वो सफेद बाल होने से बिल्कुल ही बच जाते हैं। जी जी, बिल्कुल बच जाते हैं। इसमें जो आयुर्वेदिक संयोजन है वो इतना बढ़िया है कि उसके बाल सफेद ही नहीं होते। अब जैसे सर्दियों का मौसम चल रहा है, दास भाई की गौशाला में कोल्ड क्रीम है। अब ये कोल्ड क्रीम में वो थोड़ा सा शॉर्टकट में बता दीजिए, इसमें क्या क्या है? कोल्ड क्रीम में क्या है कि एलोवेरा है, फिर हम ब्राह्मी, शंखपुष्पी ये सब यूज करते हैं, जो कोई किसी भी ऋतु में हमारे शरीर के लिए दोनों चीज बहुत उपयोगी है। तो ये 12 महीने ये क्रीम हम देखा जाए तो लगा सकते हैं, यूज कर सकते हैं। और ये है आपका जो है ये पंचगव्य धूप, पंचगव्य धूप पाउडर फॉर्म में है। हाँ, बिल्कुल पाउडर फॉर्म में है। और जैसे हम धूप करते हैं कंडों से, उसके ऊपर ये पाउडर छिड़कने से एकदम से बढ़िया उसका जो धुआं निकलता है, वो दमा का दर्दी भी अगर ये धुआं ले लेता है तो उसके लिए ये भी दवाई का काम करेगा। ये जो है इसके बारे में थोड़ा बताइए। ये आपका ये गौमूत्र, ये बिल्कुल गौमूत्र ही है, 100% गौमूत्र अर्क ही है। तो ये गौमूत्र अर्क प्लेन वाला है या बहुत सारी औषधियों वाला? इसमें 16 औषधियां है, ऐसी औषधियां है जो बालों को झड़ना बंद कर देती है और सर में ठंडक लाती है। बालों में कंडीशनर की तरह काम करेगा। कंडीशनर की तरह ऐसा काम करता है कि बाल एकदम मुलायम और सिल्की हो जाते हैं। तो या इस गौमूत्र को पी भी सकते हैं हम? नहीं, ये पीने वाली चीज नहीं है, ये ऊपर से लगाने वाली चीज है। अब ये दूसरा आपके पास ये कफ सिरप है। ये कैसे इस्तेमाल करेंगे? अरडूसा है, मधु है, पंचगव्य घृत है। हाँ, इसमें सौंठ है, हरी तकी, नीलगुंडी, लहसुन, चोप चीनी और पेपरमेंट, चित्रक, ऐसे बहुत सारी जड़ी बूटियों से बना ये कफ सिरप है। कफ सिरप है। इसका लेने का इसमें जो डोसेज लिखा हुआ है 2 से 5 ml गुनगुने पानी कप में रख के, और ऐसे 2 बार आप लेंगे खाली पेट। जब इसको लेंगे तो 1 घंटे तक आपको कुछ खाना पीना नहीं है। बच्चे बड़े सब ले सकते हैं। और एक आपके पास यहाँ पे एक स्नो क्रीम, मिल्की स्नो क्रीम है, इसके बारे में थोड़ा बताइए, किस काम आता है? ये जो है स्किन को स्मूथ रखने के लिए है। और जैसे हमारी स्किन डल पड़ गई है तो ये लगाने से स्किन में एक निखार आ जाता है। तो कहने का मतलब है जैसे बहुत लोग नहाने के बाद क्रीम लगाते हैं फेस पर, ये उस तरह से लगा सकते हैं? लगा सकते हैं। अच्छा, इसमें ये मेरा एक सवाल है, पर्सनल है, कि जैसे हम फेस पे क्रीम लगाते हैं तो पहले तो नहाने के बाद चेहरा साफ दिखता है, क्रीम लगाने के बाद वो ऑयली सा तेल जैसा दिखने लगता है, तो क्या ये भी ऐसा ही है? इसमें कुछ नहीं दिखेगा, ये पूरा चेहरे में घुल मिल जाएगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा। हाँ,
और शेविंग करने के बाद जो हम क्रीम लगाते हैं इसमें बहुत बढ़िया इसका उपयोग है। आज मुझे बहुत ज्यादा खुशी महसूस हो रही है कि इधर हमारे दास भाई हैं और इधर हमारे रमेश ठक्कर जी हैं, इस गौशाला के ट्रस्टी हैं, मेन संचालक यही लोग हैं। और ये बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद मिल जाता है तो ये गौमाता का कार्य और आसानी से हम आगे अपने पथ पे निकल सकते हैं। तो ज्यादा विलंब न करते हुए मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ, दास भाई की गौशाला में 5 तरह का पैकेजिंग है घी का, और वो बिलोना घी ही बनाते हैं। वो बिलोना घी के बारे में वीडियो आप देख लीजिएगा यूट्यूब पे। ये देखिए, ये है 100 ग्राम की पैकेजिंग घी की। अब जो लोग पूजा पाठ के लिए मंगाते हैं, हवन करने के लिए कुछ भी, तो वो इस तरह के घी पे आ सकते हैं। दूसरा उनका जो है कांच की पैकेजिंग है, वो ये है 400 ग्राम की पैकेजिंग है। ये ध्यान से इसमें वीडियो में देखिए, बहुत अच्छी सी पैकेजिंग है और बहुत ही अच्छा। इस तरह से जब पैकेजिंग होता है तो अंदर की क्वालिटी का भी पता लग जाता है, ऊपर से ही आभास हो जाना चाहिए। अभी हम तीसरे उत्पाद पे चलते हैं, इनका घी ही है और ये जो है 500 ग्राम में है। तो इस तरह से पैकेजिंग है और मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दास भाई का संपर्क सूत्र दूंगा और इसमें उनका संपर्क सूत्र बताने की मैं कृपा निवेदन भी करूंगा उनसे। वो बताएंगे आपके घर ये सारे उत्पाद आएंगे और बेझिझक आएंगे। ये ट्रांसपोर्ट कुरियर के माध्यम से, चाहे घी हो, चाहे फिनाइल हो, धूप बत्ती, अगरबत्ती, शैम्पू, साबुन, टिकिया, जो भी चीज है वो सारा उत्पाद आपके घर पे जाएगा। बस एक आपको नंबर डायल करना दास भाई जी की। अब ये आते हैं, ये 1 किलो की पैकेजिंग है, बहुत ही शानदार पैकेजिंग है। और देखिए घी का जो पीलापन इसमें दिखाई दे रहा है वो बहुत जानदार है, दानेदार खुशबू वाला ये घी है और गिर गौ माता का है। आखिरी में मैं एक बात आप लोगों को जरूर बताना चाहूंगा, अभी ये मेरी 165 नंबर की गौशाला है। ये गौशाला में मुझे आने के बाद ऐसा लग रहा है कि अभी मेरी ये शुरुआत है, दौर चल रहा है जो गौशाला में भ्रमण कर रहा हूं मैं, लेकिन ऐसा नहीं है। 165 नंबर में भी मुझे ये बहुत अलग और विभिन्न लग रही है। एक तो ये राजमहल की तरह ये गौशाला लगती है, दूसरा यहाँ पे 1800 से लेके 2000 तक गिर गाय के छोटे बड़े नन्हे गौवंश हैं। तीसरा यहाँ पे जो भी लेबर स्टाफ ग्वाले भाई लोग हैं बड़े शिद्दत से सेवाभाव से गायों के उसमें लगे हुए हैं। और यहाँ पे डॉक्टर की टीम भी है, जब भी गौमाता अगर कुछ बीमार हो गई तो वो बहुत अच्छे से उस गौमाता का सेवा करते हैं। 5वीं बात मैंने यहाँ पे जो नोटिस किया है कि लोग दूर दूर से यहाँ पे आके अपना बर्तन या जो भी लेके आते हैं, दूध लेके जाते हैं। दूध की कहीं कहीं डिलीवरी भी हो जाती है। जैसा कि मार्केट में आपने देखा होगा 400, 500, 700, 800, 900 में घी उपलब्ध है गाय का घी के नाम से। और आप लोग टीवी पे इतना प्रचार आता है, हमारे माताएं बहनें गृहणियां जो हैं वो जाके वो आसानी से खरीद भी लेती हैं। ठीक है, अब वो तो जो है आप लोगों को उसके बारे में दास भाई बताएंगे वो क्या है। दूसरा उनके यहाँ पे जो ये प्रक्रिया है घी बनाने का वो भी उनसे पूछ लेते हैं, वो उनके मार्केट के घी से कैसा अलग है और ये जो दाम का अंतर है ये क्या है। यही शॉर्टकट में थोड़ा सा मैं जानना चाहूंगा दास भाई से। बिलोना घी जो है उसके लिए पहले दूध को, जैसे हमारे पुराने समय में दूध को हम जमाव देते थे, उसमें थोड़ा छाछ डाल के या कुछ करके रात को जमाव देते थे, उसका दही बनता है। दही को सुबह में मिट्टी के बर्तन में पहले उसका बिलोना होता है, छाछ बनती है, मक्खन बनता है और मक्खन को मिट्टी के बर्तन में हम उबालते हैं। अच्छा, ठीक है। उससे ये घी बनता है। एकदम आहिस्ता धीमी आंच से मिट्टी के बर्तन में जब मक्खन को उबाला जाता है उससे जो घी बनता है वो ही ओरिजिनल बिलोना घी है। तो दास भाई आपसे मेरा ये सवाल है कि जो आपका घी बनता है, 1 लीटर बिलोना घी बनता है, उसमें कम से कम कितना लीटर दूध लग जाता है? 30 लीटर दूध में 1 किलोग्राम घी बनता है और 27 लीटर दूध में 1 लीटर घी बनता है। 27 लीटर दूध से 1 लीटर घी तैयार होता है। जो प्रोसेस मैं बताने जा रहा हूं कि दूध को पहले रात को जमाव दिया, उसका दही बना, दही का बिलोना हुआ, वो बिलोने से जो मक्खन तैयार होता है। हमारे भगवान श्री कृष्ण मक्खन के बहुत बड़े चाहक थे जी। ऐसा मक्खन बनने के बाद उसको मिट्टी के बर्तन में एकदम धीमी आंच पे उबाला जाता है और जो घी तैयार होता है वो हमारे पूरे शरीर के लिए
अगर शरीर में कैंसर जैसी बीमारी भी है तो उसमें भी ये हमारा गाय का जो घी है एक बिल्कुल औषधि का काम करता है। मेरी समझ से एक पूरे विश्व को एक विनती है कि आप अगर घी 400, 500, 700 वाला ढूंढने निकलते हैं तो उसमें कोई प्योरिटी नहीं मिलेगी। आप एक काम करो, अगर घी खाना है तो ये पूरा बिलोना वाला ही घी चाहिए, कम खाइए, लेकिन जैसे वैसे जैसे प्राइस देख के घी मत खरीदिए और मत अपने बच्चों को, अपने परिवार को मत खिलाइए। वीडियो के अंत में मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूं कि जैसे आप किसी गौशाला में जाते हैं, घी खरीदते हैं 1800, 2000, 2500, 3000, आप कहते हो घी महंगा है, लेकिन एक निवेदन आपसे है, इसका घर पे ही सॉल्यूशन है आपके कि ये महंगा क्यों है, और आपको इसका जवाब मिलेगा। आप ये करिए, आपको प्रोसीजर तो पता है कि दूध को पहले गर्म करके फिर ठंडा करके 10, 12, 15 घंटे दही जमा कर फिर मथनी करते हैं, मथनी से मक्खन निकला और मक्खन से आपने घी बनाया। अब आपको देसी गौ माता का दूध लाना है, वो चाहे गिर गौ माता का हो, कांकरेज, साहिवाल, राठी, गौला, जो भी हमारी देसी नस्लें 32-35 हैं। अपने घर में पहले 30 लीटर दूध लेके आओ और जो मैंने प्रोसीजर बताया है उस प्रोसीजर से आप घी बनाओ, ठीक है। जिस रेट में आप दूध लेके आए हैं 1 लीटर का, वो रेट आपको पता होगा। और जब आप घी बना लेंगे, लास्ट प्रोसेस आ जाएगा, आपके पास घी सामने पड़ा होगा, तब आपको पता लग जाएगा कि मेरा कितना लीटर दूध लगा है 1 लीटर घी बनने में। अंत में एक और बात बोलना चाहूंगा कि हमारे भारत की सभ्यता संस्कृति यही है कि जो हमारे ऋषि मुनियों ने, संतों ने हमें यही सिखाया है कि दूध का, घी का पान करें। लेकिन कुछ विदेशी कंपनियों ने आके यहाँ पे इतना ज्यादा प्रचार कर दिया है, टीवी पे 24 घंटे उसका प्रचार आ रहा है और आपका दिमाग भ्रमित हो गया और आप मार्केट से तरह तरह के बहुत सारे केमिकल उत्पाद ला के अपने शरीर की नकारात्मक ऊर्जा जो है उसको बढ़ाते जा रहे हैं, अपने घर के माहौल को एकदम खराब करते जा रहे हैं। तो निवेदन है कि भारतीय सभ्यता संस्कृति की तरफ आइए। उससे जुड़ने का सबसे पहला कदम ही गौ माता है, हमारी देसी गौ माता, जिसकी पीठ उठी रहती है। सूर्य केतु नाड़ी, सूर्य की 7 किरणें, उस किरण, एक किरण का नाम गौ किरण, वो गौ किरण ही गौ माता के हम्प पर, नाड़ी पर पड़ती है, तभी देसी गौ माता का दूध, घी, गोबर, गौमूत्र सब कुछ पीला है। तो उनके बिना तो जीवन नहीं है। तो आप हमारे जैसे लोगों की तरह ही फिट रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, बीमारी से कोसों दूर रहेंगे। 20 साल से तो मैं बीमार ही नहीं हुआ, बीमारी मुझे लगती ही नहीं है, क्योंकि जब तक गौ माता का आशीर्वाद है, पंचगव्य का आशीर्वाद है, हमें कुछ नहीं हो सकता। और दास भाई जैसे लोग हमारे साथ जब मिलकर इतना अच्छे उत्पाद बनाते रहेंगे समाज के लिए, तो ये समाज, देश, हमारी गौ माता का नाम रोशन होगा दुनिया में। तो ये पंचगव्य घृत की देखिए पैकेजिंग कैसे है। आप इस पे लिखा है कि 2-2 बूंद सोने से पूर्व नाक में डाले, तो नाक में डालना है इसको। अभी देखो सर्दी का मौसम है, तो ये अभी थोड़ा सा जम गया होगा, तो आपको कटोरी में गुनगुना पानी रखना, 2 मिनट के लिए रखेंगे, घी पिघल जाएगा, फिर उसके बाद सर को पीछे की तरफ लेके जाएंगे, 2 बूंद नाक में इधर और इधर डालेंगे। ऐसे नहीं करना है, क्योंकि वो जब करेंगे तो आपके गले में आ जाएगा। आपका मकसद होना चाहिए कि नाक में घी डालें तो वो दिमाग में जाए। तो ऐसे 5 से 7, 8 मिनट तक आपको इस पोजीशन में रहना है, जिससे कि वो घी आपके दिमाग में जाएगा। बाकी इसके बारे में हमारे दास भाई बताएंगे। जैसे पंचगव्य का उपयोग ये है कि दोनों नाक में 2-2 ड्रॉप्स डाल दिया, उसके बाद 2 मिनट 3 मिनट हम सोते रहे। और हमारी जो नाभि है वो हमारे शरीर का पूरा मिडल पॉइंट है। नाभि में 7 ड्रॉप्स, 7 टिपा, यही ना, यही डाल के 1 मिनट क्लॉकवाइज उंगली घुमानी है और 1 मिनट एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज 7 बूंद डालकर नाभि में रोज करना है। ये प्रयोग जो लोग करते हैं, मेरा एक अनुभव बताता हूं। कई परिवार ऐसे हैं कि पंचगव्य घी का उपयोग ऐसे करते हैं। उन परिवारों का रिव्यू मैंने लिया, पिछले 5-5 सालों से उसके घर में हॉस्पिटल का 1 रुपया भी खर्च नहीं आया है। मात्र पंचगव्य घृत इस्तेमाल करने से नाभि में, ये चीज यूज करने से 5-5 सालों से ये परिवार में एक भी केस ऐसा नहीं है कि उसको जल्दी से हॉस्पिटल ले गए और एडमिट किया, ऐसा हुआ ही नहीं है। इसमें एक छोटा सा सवाल मेरा है जी। नाक में डालते हैं तो हमारे जो छाती से लेकर सर तक 28 रोग होते हैं, जो भी वो कफ रोग होते हैं, तो उसमें ये जड़ से काम करेगा? जड़ से बिल्कुल ऐसा काम करेगा कि जिसको मुंह का कैंसर है, उसको हर रोज सुबह मैं दूध में पिलाता हूँ।
पंचगव्य घृत दूध में डाल के भी पीते हैं। पिलाता हूँ और पूरे मुंह के अंदर पंचगव्य घृत की मसाज करवाता हूँ। पंचगव्य घृत की 2-3 बूंदे डाल के मसाज करनी है। 2-3 बूंदे नहीं, हाँ। पूरा आधा चम्मच पौना चम्मच अच्छा। पूरे मुंह में। रात को पंचगव्य घृत को कांचनार का अनुसंधान देके, कांचनार गुगलू, हाँ गूगल नहीं, हाँ, कांचनार वनस्पति, उसका अनुपान देके उससे हम बनाते हैं कांचनार घृत। कांचनार घृत रात को कैंसर का पेशेंट जब सोए तब पूरे मुंह में कांचनार घृत की मसाज देके सो जाते हैं। 5वें दिन जो खाना नहीं खा सकते हैं वो लोग खाने को चबाने को शुरू कर देते हैं। तो जो ये नाभि में हम 7 बूंद डालकर क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज करेंगे, तो ये बताइए इससे कितना कौन सी बीमारियों में फायदा आता है? हमारी जो नाभि है शरीर का ऐसा मिडल सेंटर है, मुख्य अंग है। यहाँ से 68,000 नाड़ियां कंट्रोल होती है। ये प्रभु का दिया हुआ एक उपहार है, ऐसा उपहार है कि ऐसा कंप्यूटर न पूरे विश्व में बना है न कोई बना पाएगा। यहां हमने पंचगव्य घृत रात को सोते समय 7 ड्रॉप्स दिए। नाभि को पता है कि इनको जरूरत यहां है, यहां है, यहां है, यहां है, ये पैरों में है, वो घी वहां तक पहुंच जाता है। और जो फायदा हमने देखा है, जैसे कई रोग ऐसे हैं कि माइग्रेन है, लोग परेशान होकर जीते हैं, ऐसे जीते हैं, ऐसे जीते हैं, मर मर के जीते हैं जी। मेरे पास 25-27 सालों में 7,65,000 मेरे पेशेंट हैं। कई पेशेंट के ऐसे दर्द मैंने देखे हैं और उनको भी खुश हुए देखे हैं गाय माता की कृपा से। ये इसलिए पूरे विश्वास के साथ मैं बोल सकता हूं कि जिस घर में पंचगव्य घृत है, जिस घर में गाय का घृत खाया जाता है और जिस घर में गाय का दूध पिया जाता है, उस घर के अंदर श्री यानी लक्ष्मी सदैव निवास करती है। इसलिए कि उसका एक पैसा भी कोई अलग रास्ते से, उसकी मेहनत का एक पैसा भी नहीं जाता है। ये मैं पूरे विश्वास के साथ इसलिए बोल सकता हूं कि पिछले 27 सालों से श्रीजी गौशाला के 7,65,000 अलग अलग किस्म के जो पेशेंट आए हैं और उनको जो रिजल्ट मिला है, उनके रिजल्ट के हिसाब से मैं ये बात कर रहा हूं।